माय नेम इज केतन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा टारगेट जो है 70 प्लस का वो अचीव कैसे करना है आपको टीस एग्जाम में, राइट। इस वीडियो को ध्यान से सुनना है, एंड तक सुनना, ठीक है। इट्स गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल। थोड़ा ध्यान से सुनना, काफी अच्छी चीजें मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ आपके लिए। 70 प्लस लाना जरूरी है, हाँ जी जरूरी है। अगर आपको टीस का अगर एक कट ऑफ क्लियर करना है फ्लैगशिप प्रोग्राम का, 70 लाना जरूरी है। सर इज इट रियली पॉसिबल? इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत साल रादर हर बार बच्चे करते हैं, और ऐसे भी बच्चे करते हैं जिनको कैट में, जैट में, आईएफटी में ज्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं आए। मैंने देखा है बच्चे स्नैप वगैरह में 50-60 परसेंटाइल लाते हैं, एंड टीस में अगर देखा जाए तो वो 60 क्रॉस कर लेते हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर आप थोड़ा सा खुद को पुश करोगे 70 प्लस आप आराम से निकल सकते हो। लेट्स अंडरस्टैंड पेपर कैसे आता है। आपका जो इंग्लिश है वो 30 मार्क्स का है, आपका जो मैथ्स है वो 30 का है, आपका जो जीके है वो 40 का है। टोटल आपका पेपर जो है गाइस वो 100 मार्क्स का है। आपके पास 100 मिनट्स है। 1 मार्क हर एक सही आंसर के लिए आपको मिलेगा। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन टेस्ट। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है आप लोगों के लिए। एंड यू नो व्हाट आई टेल यू, बहुत सारे बच्चे इस एडवांटेज को सही तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं, इसलिए बहुत बारी बच्चा लोगों का स्कोर 70 के ऊपर नहीं जा पाता, वो 60-65 तक स्टक हो जाते हैं। इमेजिन हाउ यू विल फील इफ यू गेट 68, 69 एंड इफ द कट ऑफ इज अराउंड अबाउट 70, 71 फॉर द फ्लैगशिप प्रोग्राम, राइट। तो यहाँ पे हर एक चीज को बारीकाई से देखना काफी जरूरी है। अब मैं थोड़ा सा आपको बात करूंगा इसके ऊपर, जहां पे हम बात करेंगे लेवल ऑफ डिफिकल्टी के बारे में। याद रखना तुम्हारा इंग्लिश इज ऑलवेज एंड ऑलवेज गोइंग टू बी इजी टू मॉडरेट लेवल। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यार अगर मैं बात करूं टीस एग्जाम की, अगर मैं कैट के साथ टीस एग्जाम को कंपेयर करूं तो इजी है। वैसे देखा जाए तो कैट के साथ यार तुम स्नैप को कंपेयर करो, एनमैट को कंपेयर करो, सीईटी सीमैट को कंपेयर करो, तो भाई हर एक चीज इजी है। जैट तो अलग लेवल पे है, राइट। तो वैसे नहीं देखना है, हमें एग्जाम को एग्जाम के लेवल पे ही देखना है, बात खत्म, राइट। सो अगर मैं बात करूं टीस का जो इंग्लिश होता है यार, वो इंग्लिश जो है वो इजी से लेके मॉडरेट लेवल पे आ जाता है। क्यों आता है उसके बारे में बात करूंगा। क्यों ये मॉडरेट बनता है, कब ये बनता है मॉडरेट, कब ये बनता है इजी, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा डेफिनेटली, राइट। आगे चलेंगे। तुम्हारा मैथ्स अगेन इजी टू मॉडरेट, बट जहां तक तुम्हारा सवाल है जीके का, जीके इज डेफिनेटली अ पेनफुल एरिया। इसके लिए पढ़ाई करना जरूरी है, एंड जीके का जो आपका लेवल होता है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट हो जाता है। एक ओवरऑल अगर मैं बात करूं तुम्हारे टिस के बारे में, तो तुम्हारे टिस एग्जाम जो है वो इजी से लेके मॉडरेट लेवल पे है। अब मैं यहां पे आपको थोड़ी और ज्यादा हेल्प करना चाहूंगा गाइस। अगर मैं बात करूं, तुमको अगर राउंड अबाउट लेट्स से 55 प्लस अगर तुम्हें स्कोर करना है, तो जेन्युइनली ये एग्जाम इजी लेवल पे आती है। याद रखना, अगर आपको 55 से लेके 60 मार्क्स के बीच में अगर आपको स्कोर करना है, तो ये एग्जाम जो है वो काफी इजी लेवल पे आती है। इसके बाद अगर आप देखोगे 55 से लेके 60 में जितने भी कोर्सेज आते हैं, अगर आप उसके लिए गन कर रहे हो, अगर आपको क्लिनिकल साइकोलॉजी वगैरह करना है, फिर अगर आपको मास मीडिया वगैरह करना है, मीडिया मैनेजमेंट वगैरह करना है, देन द लाइफ इज रियली गुड यहाँ पे, बिकॉज दिस इज एब्सोल्युटली डूएबल इन द नेक्स्ट 20 ऑड डेज। हाँ, इन द नेक्स्ट 20 ऑड डेज ये कोई भी कर सकता है। एक्चुअली ये 15 से 20 दिन का भी काम है, कर सकते हो आराम से। अब आगे चलेंगे, बात करेंगे लेवल ऑफ डिफिकल्टी कैसे बढ़ जाती है। देखो, आपकी जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है, ये ध्यान से सुनना, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। मेरे पास अगर 100 मिनट्स दिए गए हैं, ये 100 मिनट्स में कैसे यूज करता हूं, ये डिसाइड करेगा कि यार मेरा जो पेपर है वो मेरे लिए इजी होगा या मेरे लिए डिफिकल्ट होगा। बहुत सारे बच्चे ये चीजें कर नहीं पाते हैं, दैट इज द रीजन हमें लगता है कि पेपर डिफिकल्ट आया। अब 100 मिनट जो है आपको वो सही ढंग से यूज करने हैं, तो अगर आपका पेपर टफ भी आएगा तो भी आपके लिए वो इजी बन सकता है। नाउ अगर मैं बात करूं, मेरे पास 30 क्वेश्चन है और मेरे पास एक भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये मैं पेपर अटेम्प्ट कैसे करूं। नंबर 1, अगर आप बकायदा बाइज्जत मेहनत करते हो, याद रखना, फिल इन द ब्लैंक, ग्रामर, स्पॉट द एरर, पैराजंबल, वोकैबुलरी, यू शुड नॉट टेक मोर देन 1 मिनट टू आंसर दीज क्वेश्चंस, ठीक है। समटाइम्स यू कैन एक्चुअली स्पेंड 30 सेकेंड्स टू गेट सर्टन वर्ड्स करेक्ट। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको वोकैबुलरी आती है, नॉर्मल लुइस अगर आपने पढ़ा है, वर्ड पारमेटिक अगर आपने पढ़ा है, तो आपके थोड़े बहुत वर्ड्स ऐसे निकल जाएंगे। बट अगर आपको अच्छी खासी अगर आपकी वोकैबुलरी है, आप कुछ क्वेश्चंस 30 सेकंड्स में निकालोगे, आप कुछ क्वेश्चंस 1.5 मिनट में निकालोगे, बट आपका एवरेज जो है ओवरऑल वो 1 मिनट ही होगा या फिर उससे कम होगा। सो रिमेंबर, इट विल नॉट टेक 30 मिनट्स टू डू द इंग्लिश का सेक्शन। यू कैन स्पेंड राउंड अबाउट 15 मिनट्स to get the English का section done with 100% accuracy। अगर कहीं पे तुमको लगता है कि तुम स्टक हो चुके हो,
तुम मार्क करके आगे बढ़ सकते हो, इसे कहा जाता है एक स्मार्ट गेस आप ले सकते हो, आपके इंट्यूशंस वगैरह पे, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है वो, एंड यू कैन मूव इट. सो मैक्सिमम 20 minutes you can spend here and get these 30 questions. You can probably get 30 on 30 correct also because there are good chances. आप क्रिटिकल रीजनिंग देखोगे, स्पॉट द एरर देखोगे, भाई ये आप 30-40 सेकंड्स में निकाल सकते हो. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आप आराम से निकाल सकते हो. अब इसकी जो मॉडरेट लेवल है, ये मॉडरेट लेवल कहां होती है? ये मॉडरेट लेवल यहां पे होती है, याद रखना, ये यहां पे होती है. जिन बच्चों का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का स्पीड नहीं है, जो बच्चे आरसी पे स्टक हो जाते हैं, मॉडरेट लेवल यहां पे आ जाती है. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट अबाउट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी. आगे चलेंगे. जिन बच्चों का वोकैबुलरी या फिर ग्रामर काफी खराब है, आप लोगों के लिए पेपर यहां पे मॉडरेट बनता है. सो याद रखना, ओवरऑल पेपर तुम्हारा इजी आता है, पर जहां तक बच्चों का पढ़ाई का तरीका है या फिर तुम्हारी प्रेपरेशन लेवल है, उस लेवल के चलते आपके लिए पेपर कहीं कहीं मॉडरेट होगा. मैं ये नहीं कहूंगा कि टेस्ट में हर बार तुम्हारा पैराजंबल या ग्रामर टफ आता है. एब्सोल्युटली नॉट. जिसका ग्रामर काफी सही है, बच्चों ने अगर आपने वो जो भी 12-15 वीडियोस हमारे डैशबोर्ड पे जो लगे हैं, भाई अगर तुमने वो 12-15 वीडियोस अगर देखे हैं, योर लाइफ इज गुड. यू विल नेवर बी स्टक एज फार एज ग्रामर इज कंसर्न्ड. दैट्स माय प्रॉमिस टू यू. यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट? सो यहां पे यू विल हैव अ वेरी गुड एडवांटेज, जहां पे आपको पता है कि यार मेरा यहां पे कुछ ना कुछ भला होने वाला है, अगर आपने वो 12 वीडियोस देखे हैं तो, राइट? अगर आपने आरसी की वीडियोस देखे हैं, आरसी काफी डुएबल होते हैं, आरसी काफी इजी होते हैं. सो याद रखना, आपको ये पूरी की पूरी चीजें कवर करनी है. लेट्स से मॉडिफायर वगैरह आपको नहीं पता है, तो यार मॉडिफायर वगैरह में आपका मान लो 1 या 2 क्वेश्चन चला गया, फिर भी आपके पास 28 क्वेश्चन आपके हाथ में है. सो योर टारगेट शुड बी, एज फार एज योर इंग्लिश इज कंसर्न, शुड बी 25+. सर हमारे हाथ में खाली 20 दिन बचे हैं, कैन वी डू दिस? यू कैन डू दिस आराम से. देखो, ग्रामर में 1000, 2000, 100, 200 क्वेश्चंस करने का कोई जरूरत नहीं है, ये बेवकूफी है. आई एम बीइंग वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. ऐसे तुम गधे जैसे पढ़ाई करोगे तो तुम्हारी पढ़ाई नहीं होने वाली है. भाई साहब, रूल याद करना. एक रूल है एपोस्ट्रोफी का. केतन्स बुक मतलब क्या? केतन की बुक, राइट? मतलब पोजेशन आ गया. यू गेटिंग माय पॉइंट? ये जो एपोस्ट्रोफी वाला जो रूल है एस का, अगर आप ये सीख जाते हो तो आप 100 क्वेश्चन लगाओ, 1000 लगाओ या 5000 लगाओ, भाई रूल तो सेम ही है. Agreed, sir. So you need to know the rule. If you know the rules very well, even if you do 10 questions of that particular segment of grammar, you will be able to do every other question in the examination. So you should be focusing a lot on rules, जो आपके डैशबोर्ड में एक्सप्लेन ऑलरेडी करे हुए हैं. तो रूल पे आप थोड़ा ज्यादा ध्यान दो, इट विल हेल्प यू अ लॉट यार. फाइन. तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है. जहां तक इंग्लिश का सवाल है, जहां तक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सवाल है, काफी डुएबल होता है, काफी इजी होता है. क्रिटिकल रीजनिंग के 2 क्वेश्चंस आते हैं. ये क्वेश्चंस आप आराम से मेरे डैशबोर्ड पे जो भी वीडियोस दिए हैं, आप वहां से आराम से निकाल सकते हो. इसमें कोई दो राय नहीं है. जितने भी अभी तक पेपर हुए, जैट हुआ, एफटी हुआ, स्नैप हुआ, एनमैट हुआ, सब बच्चों ने एनमैट यहां से फोड़ा है. 272, 275 जो स्कोर लाए हैं बच्चे एनमैट में, उन लोगों ने भी वही वीडियो देखे है जो आप आज देखने वाले हो. 99.98 percentile in Snap has also seen those videos which you guys will be seeing now. I hope you're understanding what I'm saying, right? So guys, जहां तक सवाल है आपके वीडियोस का, your videos will be good enough to kind of help you in the paper. So go and watch those videos. अभी आप आगे चलेंगे. मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, ऑनेस्टली अगर मैं बोलूं, इसका जो मैथ्स है ना, वो कैलकुलेशन ओरिएंटेड आता है. हम काफी हल्के में लेते हैं टिस के मैथ्स को, बट इसका जो मैथ्स होता है वो कैलकुलेशन ओरिएंटेड आता है. यहाँ पे आपके शॉर्टकट्स काफी सही से बैठते हैं, मक्खन की तरह बैठते हैं. भाई रेसिप्रोकल अगर आपको पता है आप कर लोगे, आपको अगर पता है मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, आपको अगर पता है डिवीजन इजीली कैसे करना है, आप यहाँ पे एक्चुअली ऑप्शंस के साथ खेल सकते हो. मतलब यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन आप काफी जल्दी कर सकते हो. मतलब कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो यार मतलब साउथ एंड नॉर्थ है, इन दोनों को तो आप एलिमिनेट ही कर दो, तो जो भी बचे हैं आपकी उसकी में आप खेलो और आपका आंसर निकल जाएगा. क्या आप ये प्रैक्टिस अगले 20 दिन में कर सकते हो? अगर आप ये कर सकते हो, यू आर गुड टू गो हेड. सो ऑलवेज रिमेंबर, नॉट एवरी क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग स्कूल लेवल का मेथड, बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड. आपको ये सीखना पड़ेगा कि मैं ऑप्शन से कैसे एलिमिनेट करके फटाफट अपने आंसर्स में निकालूं, बिकॉज टेस्ट का जो पेपर होता है वो स्पीड बेस्ड पेपर होता है. एंड ऑनेस्टली अगर देखा जाए, सो दीज गाइज आर नॉट चेकिंग यू ऑन द क्वांटिटेटिव पार्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ये लोग क्वांट्स में आपको ज्यादा चेक नहीं करते. इट्स जस्ट दैट हमारे पास ना वो फोबिया अभी भी है क्वांट्स का, और हमें लगता है कि भाई ये तो काफी टफ आएगा. एंड यू नो व्हाट, आई टेल यू समथिंग, अगर आपने हमारे मॉक्स लगे होंगे, आपको कभी कभी लगेगा कि यार इतना इजी पेपर आता है, पर हम एज अ स्टूडेंट उसको टफ करते हैं, बिकॉज हमें डाइजेस्ट नहीं होता कि यार कौन इतना इजी कैसे आ सकता है. बिकॉज हमने कैट दिया, स्नैप दिया, एनमैट दिया, जैट दिया, हर जगह कौन सा डिफिकल्टी आया है. और जब इजी क्वेश्चन आते हैं टेस्ट में, बच्चा
जानबूझ के पता नहीं क्या ही हो जाता है हमें, हम अलग अलग रूल्स, अलग अलग थ्योरम, अलग अलग फंडे लगा के उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बल्कि वो क्वेश्चन 30 सेकंड्स में निकल सकता है जस्ट बाय डूइंग दी ऑप्शंस एलिमिनेशन. अरिथमेटिक प्योरली कैलकुलेशन ओरिएंटेड, प्योरली कैलकुलेशन ओरिएंटेड, एंड ऑप्शन एलिमिनेशन वर्क्स लाइक मक्खन एज फार एज योर अरिथमेटिक इज कंसर्न इन योर टीसी एग्जामिनेशन. तो ये पकड़ के चलना, इसकी प्रैक्टिस करना, डैशबोर्ड पे जितने भी वीडियोस दिए हैं वो सब देखना काफी जरूरी है. इजी, मीडियम, टफ तीनों लेवल पे हमने कराए हैं. जो भी लेक्चर्स मेरे फैकल्टीज ले रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस, थर्सडे से लेके फ्राइडे तक, रादर थर्सडे से लेके संडे तक, हर एक हैंडआउट, हर एक सेशन को देखना काफी ज्यादा जरूरी है. लास्ट ईयर के जो टॉपर थे, जो 81, 78 लेके आए गाइस, इन लोगों ने भी सेम कंटेंट करा था, इन लोगों ने भी सेम फैकल्टी से ही पढ़ाई करी थी जिससे आप आज पढ़ाई कर रहे हो. तो ये चीजें याद रखना, राइट. नाउ can you leave certain things? You can definitely leave certain things. I would advise not to leave arithmetic at any bloody cost. ओके, ज्योमेट्री कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, मॉडर्न मैथ्स कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, नो डाउट अबाउट दैट. रही बात नंबर्स की, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, बट एटलीस्ट मेक श्योर दैट मॉडर्न मैथ्स का बेसिक तुम्हें पता चले, पीएनसी प्रोबेबिलिटी बेसिक पता चले, नंबर्स काफी इजी आता है, रिमाइंडर थ्योरम, एचसीएफ, एलसीएम आता है. अगेन दिस इज इजी. तो यहां पे अगर हम देखेंगे तुम्हारे जो भी राउंड अबाउट एक 21 क्वेश्चंस यहां पे जो है, इसमें गाइस गेटिंग 15 प्लस इज नॉट दैट अ बिग डील, टू बी वेरी ऑनेस्ट. और अगर आपका मैथ्स काफी बढ़िया है, एज एन इंजीनियर हो या फिर नॉन इंजीनियर जो भी हो आप, अगर आपका मैथ्स काफी बढ़िया है, आप फोड़ दोगे. यू विल प्रोबब्ली गेट 21 on 21 आल्सो. आई हैव सीन वन ऑफ माय स्टूडेंट हु डिड zoology गॉट राउंड अबाउट 20 क्वेश्चंस करेक्ट ऑन 21. यू गेटिंग माय पॉइंट. तो ये चीजें काफी पॉसिबल है, बस उस लेवल पे आपको पढ़ाई करनी है. देखो यार, टीस के एक्चुअल पेपर्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जो भी अवेलेबल है वो काइंड ऑफ मेमोरी बेस्ड वगैरह है. यूट्यूब वगैरह आप कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम विद दैट, बट अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चंस. यहां पे और एक चीज है, अगर मैं 21 क्वेश्चंस कर रहा हूं और अगर मैं मैथ्स में ज्यादा ठीक नहीं हूं, अगर मैं मैथ्स में वीक हूं, तो बेटा आपको यहां पे टाइम कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा. टाइम कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है? सर मुझे पता है मुझे मैथ्स अच्छी नहीं आती है, तो तेरा टारगेट होगा कि अगर तू 21 क्वेश्चंस 25 मिनट्स में उड़ाने की कोशिश कर या 20 मिनट्स में उड़ाने की कोशिश कर, उससे ज्यादा नहीं. और एक चीज तुझे पता है ना, तुझे मॉडर्न मैथ्स नहीं आता, तो तू मॉडर्न मैथ्स के साथ क्यों खेल रहा है भाई पेपर में? जस्ट फकिंग लीव इट, जस्ट डोंट इवन थिंक अबाउट इट. ऐसा क्यों होता है गाइस? कमेंट करके बताना. जो आता है उसके बारे में भी केयर अ डैम, जो नहीं आता है उसकी चीजें हमें सताती है. जो नहीं आता है फक इट, लीव इट मैन, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, जस्ट मार्क इट एंड मूव अहेड, 100 on 100 मार्क करना ही करना है एट एनी ब्लडी कॉस्ट. ये चीजें समझ में आई? सो 15 के ऊपर आप यहां पे आराम से निकाल सकते हो, कोई लोड नहीं. यहां पे आगे चलेंगे. डेटा इंटरप्रिटेशन काफी इजी आता है, इससे इजी कुछ भी नहीं आता. ये 9 क्वेश्चन तुम 4 से 5 मिनट में भी कर सकते हो. हाँ, ये 9 क्वेश्चन तुम 4 से 5 मिनट में भी कर सकते हो. मैं एक डिसेंट स्टूडेंट के लेवल के बारे में बात कर रहा हूं. आप ये मत बोलना अरे सर आप क्या ही बोल रहे हो. बेटा मैं बात कर रहा हूं वो 10, 15, 20, 25 हजार बच्चे जो टेस्ट लिखने वाले हैं, उसमें हर एक बच्चा वीक तो नहीं हो सकता, राइट? तो मैं उस लेवल पे बात कर रहा हूं. तो ये क्वेश्चन जो है, ये वाला फंडा जो है काफी इजी आता है. लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, पाई चार्ट, मेरी वीडियोस देख लेना, बाकी फैकल्टीज के वीडियोस देख लेना. दिस हैज बीन कवर्ड ब्यूटीफुली, राइट? तो यहां पे तुमको कोई लोड नहीं होगा. तो जहां तक तुम्हारा क्वांट्स का सवाल है, on 30 your target should be round about, you should be gunning for 9 on 9 over here, and वहां पे तुम्हारा राउंड अबाउट 15-16 निकलना चाहिए. सर गनिंग फॉर राउंड अबाउट 25 नंबर यहां पे, इसको अगर आप 27 तक लेके गए सो तुम्हारी चांदी है, लाइफ इज रियली रियली गुड. ठीक है, ये एक चीज याद रखना, इसी लेवल के आपको क्वेश्चन करने हैं. नाउ द एलिफेंट इन द हाउस, जो आपका स्पाइन ब्रेक करेगा, ट्रस्ट मी, जीके kills your paper and there is no sectional वैक्शनल, ऐसा कुछ फंडा ही नहीं, तुम कभी भी कर सकते हो. You know what, जीके, I'll tell you something, take it or leave it. जीके 40 क्वेश्चन है, दिमाग बच्चे बच्चे स्क्रैचिंग देयर ब्रेन्स यार, इसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा. सी इफ यू आर रियली गुड एट इट, यू विल बी एबल टू गेट 30 प्लस, यू विल बी एबल टू गेट 25 प्लस बाय हुक और बाय क्रूक. बट इफ यू रियली नॉट गुड एट इट, यू नो व्हाट, यू शुड बी डूइंग 10 to 12 क्वेश्चन जो तुम्हें आते हैं सही से. थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, अगले 10-20 दिन में 10 से 12 क्वेश्चन आपको करने हैं. बाकी बेटा तू मार्क करके निकल जा, बिकॉज तुझे यहाँ पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है. बच्चे कहते हैं कि हम इसको एंड में करेंगे. अरे यार सिंपल सी बात है, तो मुझे ये बता, ये जीके है भाई, ये तुझे आता है तो आता है, इसमें तो क्या ही गेस करेगा.
ऐसा है क्या कि तूने पेपर चालू करा, पहले 5 मिनट में तुझे एक आध क्वेश्चन नहीं आया, मान लो युगांडा का प्रेसिडेंट कौन है, या फिर युगांडा का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तुझे नहीं पता, तो तुझे पहले 5 मिनट में भी नहीं पता ना, तो तुझे अगले 100 मिनट्स में भी नहीं याद आएगा, बिकॉज इट इज ए जीके। हाँ, अगर मैं इंग्लिश के बारे में बात करूं तो मुझे याद आ सकता है, अगर मैं क्वांट्स के बारे में बात करूं तो शायद से मुझे फॉर्मूला याद आ जाएगा, फॉर्मूला में नंबर्स डाल के मैं आंसर्स निकाल लूंगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पेपर। बट जीके यू नो इट, इफ यू डोंट नो इट, यू डोंट नो इट फॉरएवर मैन, कम ऑन, समझा? तो यहां पे ईगो हर्ट करने की कोई जरूरत है ही नहीं, राइट? अब इसमें तुमको बताता हूं लाइफ कैसे इजी करेंगे आप। पहली बात, गवर्नमेंट स्कीम को चार्ट लो, डैशबोर्ड पे तुम्हारे जो मॉक का तुम्हारा जो डैशबोर्ड है वहां पे हर एक चीज बताई गई है। गवर्नमेंट स्कीम्स को पकड़ लो, करंट अफेयर को पकड़ लो, यहां से और यहां से तुम्हारा स्कोर बनेगा। ये जो स्कोर है यहां से स्कोर तुम्हारा नहीं बनेगा। स्टैटिक जी के ऐसे लेवल का आता है ना गाइज, मतलब तुम गूगल भी करोगे तो भी तुमको आंसर्स नहीं मिलेंगे। दैट इज टेस्ट फॉर यू गाइज। डिसेंट अटेम्प्ट विल बी 10 से 12 क्वेश्चन, फैबुलस टॉपर्स अटेम्प्ट विल बी 25+ क्वेश्चन, समझा? अब हम बात करते हैं ओवरऑल के बारे में। सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको इस पेपर में लेके चलूं, अगर मैं थोड़ा सा इसके बारे में बात करूं, अगर थोड़ा मैं पीछे चलूं, करना क्या है आपको, देखो ये जो 40 है इसमें आपका टारगेट जितना भी हो आप खुद को समझा लो। ये जो 60 है, 60 में से तुम्हारा टारगेट कम से कम 55 के ऊपर जाना चाहिए। देयर आर स्टूडेंट्स दे गेट फॉर 58, 59 फॉर श्योर। वन ऑफ माय टॉपर गॉट 59 ऑन 60। सो अगले 20 दिन में फोकस ऑन दिस, इंप्रूव योर स्पीड, इंप्रूव अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ डिफिकल्टी। चलो मैं अभी आपको ना एक काफी सेक्सी कंसेप्ट बताता हूं। ये कंसेप्ट का नाम है ट्रेड ऑफ। ये C2C का पेटेंट है, ठीक है, और ये बेस्ट है, ये काफी बेस्ट है, इससे बेटर स्ट्रैटेजी है ही नहीं। ट्रेड ऑफ का मतलब क्या? सर मेरी ना थोड़ी सी प्रॉब्लम है इंग्लिश में, बट मैं मैथ्स में काफी खतरनाक हूं, सो मैथ्स में तेरा टारगेट होगा 30/30 बुल्सआई, ओके? सर मेरा मैथ्स में अच्छा होगा पर इंग्लिश में मेरा टारगेट क्या होगा? तेरा टारगेट होगा 25+, तो आने वाले समय में इसके ऊपर टाइम थोड़ा ज्यादा स्पेंड कर। सर मेरा इंग्लिश काफी कड़क है, 28/30। सर मैं मैथ्स में क्या करूं? 24/25 तेरा टारगेट होगा। आने वाले समय में तुझे ये कवर करना ही पड़ेगा। मैक्सिमम जनता जीके में रोने वाली है, बिकॉज मैक्सिमम जनता का जीके सही नहीं होता है। यहां पे यूपीएससी वगैरह वाले बच्चे बाजी मार लेते हैं, बट अंडरस्टैंड दिस, भले अगर आपका जीके अच्छा नहीं है आप यहां से स्कोर कर सकते हो। अब तुम खुद को यह क्वेश्चन पूछना कि अगले 20 दिन में तू जीके इंप्रूव कर सकता है या जो बचा हुआ 60 मार्क्स का जो पार्ट है वो तू कवर कर सकता है अच्छे से। तेरा कॉन्फिडेंस कहां पे ज्यादा है? आपकी जगह अगर मैं होता, मैं कहता मेरा स्मार्ट मूव ये होगा कि मैं 60/60 टारगेट करूं, बिकॉज यहां पे मुझे रिजल्ट दिखेगा, यहां पे चीजें मैं क्वांटिफाई कर सकता हूं। भाई जीके में कितना भी पढ़ लूं, मैं बोल नहीं सकता कि यही आएगा करके, अथांग सागर है, पता नहीं क्या आएगा क्या नहीं आएगा, राइट? तो यहां पे ज्यादा मेहनत करना थोड़ी बेवकूफी होगी, बट बेसिक लेवल करना जरूरी है। सो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना ट्रेड ऑफ जीके फॉर दिस 60 मार्क्स। तो मैं इसके ऊपर ज्यादा काम करूंगा, इसके ऊपर ज्यादा काम नहीं करूंगा। तू जीके कितना भी कर ले, तेरे को डे पे लगेगा, तूने कुछ भी नहीं करा। लिख के देता हूं, मैं लिख के देता हूं। यूपीएससी वाले बच्चे 4-4, 3-3 साल जीके करते हैं भाई, उनको भी जीके 40/40 नहीं आता। यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट? सो आई एम गोना ट्रेड ऑफ क्वांट्स फॉर इंग्लिश एंड वाइस वर्सा एंड जीके एंड दिस 60। इस यहां पे तुम्हारा टारगेट होगा 55 कम से कम। अब हम बात करते हैं ऊपर के 15 मार्क्स के बारे में, 55 to 65 एंड बचे 15 मार्क्स। कैन यू नॉट गेट 15 मार्क्स फ्रॉम जीके? यू आर स्टिल टचिंग 70 मार्क्स इन टेक्स फॉर श्योर। और सुन लो, अगर तुम यहां पे 57 टारगेट करते हो, हाँ जो पॉसिबल है, बाय द वे तुमको बताना पड़ेगा खुद को ये पॉसिबल है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तुम अगर यहां पे 57 टारगेट करते हो, तुमको जीके में 13 लाना पड़ेगा। सो वैसे देखा जाए तो 70+ लाना, अगर आप दिल से पढ़ाई करोगे, इज नॉट दैट अ बिग डील। यू नीड अ हेल्प, यू कैन ज्वाइन C2C मेंटर्स फॉर टिस्ट प्रोग्राम, काफी सही प्रोग्राम है। ई बुक्स आपको कल या परसों मिल जाएंगी, बट हम स्कोर बूस्टर आपको दे रहे हैं यार। जितना डैशबोर्ड में है ना, अगर उतना भी कर लोगे काफी है। काफी सॉर्टेड लेवल पे चीजें हैं। जीके के सेशंस दिए हैं, जीके के पीडीएफ्स आपको दिए गए हैं, क्वांट्स है, क्रिटिकल रीजनिंग के वीडियोस है, ग्रामर के वीडियोस है। बस उसको एक बारी ना आप देखो अच्छे से, एंड लाइफ इज गोइंग टू बी गुड। इसका कट ऑफ मैं आपको बता देता हूं। जहां तक ओडीसीएल का सवाल है, ये काफी कल्ट प्रोग्राम है, ये कंसल्टिंग है बाय द वे। हाँ याद रखना, ओडीसीएल का जहां तक कट ऑफ है इज गोइंग टू बी राउंड अबाउट 67 से लेके 68 इफ पेपर इज गुड। इफ पेपर गेट्स टफर, दिस इज गोइंग टू बी 65 फॉर अ फ्लैगशिप प्रोग्राम। एनीथिंग अबव और
at par, anything is equal to or greater than 70 is a good number to get a call from TISS. So guys, अगले 20 दिन में ये चीजें कोई भी बच्चा कर सकता है. हमारे सेशंस ऑलरेडी ऑन है. आई विल गेट समबडी फ्रॉम टिस टू गिव यू अ फाइनल स्ट्रैटेजी. डैशबोर्ड पे दिए गए वीडियोस को देखो. यू कैन स्टिल ज्वाइन इन इफ यू रियली विश टू ज्वाइन इन. यू कैन ज्वाइन इन, यू कैन कॉल माय टीम, यू कैन स्पीक टू देम, आस्क फॉर सम डिस्काउंट, पे द मनी एंड स्टार्ट गोइंग थ्रू द डैशबोर्ड. जहां तक स्ट्रैटेजी वगैरह का सवाल है वो सब मैं आपको बता दूंगा. डैशबोर्ड के बाहर का आपको ज्यादा कुछ आने वाला है नहीं. बस थोड़ा जीके आप मेहनत करके संभाल लो. बाकी ये जो 2 सेक्शंस है ये हम संभाल लेंगे. एंड लेट्स गन फॉर 70 प्लस, 70 75 प्लस. एटलीस्ट यू विल लैंड अप समवेयर बिटवीन लेट्स से 65 to 70. अगर आपका जीके काफी अच्छी लेवल पे है अब 75 प्लस भी जा सकते हो. बट सर मेरा जीके ठुका हुआ है, मैं 10 से 15 मार्क्स लेने की आपको प्रॉमिस करूंगा, मैं उतना तो लेके आऊंगा. क्या फिर भी मैं 70 टच कर सकता हूं? तू आराम से 70 टच कर सकता है. और अगर तुझे ओडीसीएल वगैरह जाना है तो भाई having being weak in GK also works for you. तो जीके अगर आपका ज्यादा तोड़फोड़ नहीं है तो भी यार तू ओडीसीएल का कट ऑफ क्लियर कर सकता है, जहां तक तेरे टिस का सवाल है. So guys, don't get disappointed with all these things. You can still do this nicely. It's a good exam. Easy to moderate level पे है. कुछ चीजें इजी है, कुछ चीजें मॉडरेट है. आपको मैंने बताया है आपको स्कोर कैसे ऑप्टिमाइज करना है. बस इन चीजों पे काम करो एंड लाइफ इज गुड. गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू. कमेंट करना अगर आपको कहीं पे डाउट्स है, कुछ कंसर्न्स है. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प. टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट.